हेलो गाइस, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमरीश रिएक्शन। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आऊँ उस वीडियो का नाम है ऋषि सुनक बिकम्स यूके प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो ये वाला वीडियो आज हम देखेंगे और इस पर देंगे रिएक्शन। लेकिन उससे पहले आप हमारा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई थिंक आप सब लोग एग्री करोगे कि इस बार की दिवाली बहुत स्पेशल है। खुशखबरियाँ रुक नहीं रही, चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर पॉलिटिक्स हो, हर जगह से बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आ रही है। ऋषि सुनाक अब ऑफिशियली पीएम बनने वाले हैं यूके के। इनके कंटेंडर, इनके प्रतिद्वंदी पीछे हट चुके हैं। बोरिस जॉनसन, उसके अलावा बाकी जो नेता थे वो भी हट चुके हैं। सब ने कहा है कि हम ऋषि सुनाक को इस वक्त सपोर्ट करने को तैयार हैं और अब इनके सामने रास्ता बिल्कुल ओपन है। ऋषि सुनाक का बहुत ही जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये यूके के इतिहास में पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी हाँ, यूके की हिस्ट्री में सारे प्राइम मिनिस्टर आप अगर देखो तो ये वाइट रेस के रहे हैं। कोई चाइनीज, कोई एशियन, कोई अफ्रीकन, किसी भी रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। और अब फाइनली जो इस लंबे इतिहास में हम बदलाव देखेंगे उसमें आप देख रहे हो कि एक इंडियन ओरिजिन का इंसान बन रहा है यूके का पहला नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। और ना सिर्फ इंडियन ओरिजिन का, यूके के लोग इस बात को भी काफ़ी हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पियर्स मॉर्गन, बहुत ही फेमस कमेंटेटर हैं यूके में, ये कह रहे हैं कि पहले ब्रिटिश एशियन पीएम एंड फर्स्ट हिंदू पीएम। और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। 42 ईयर्स की इनकी एज है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है मॉडर्न टाइम्स के, और ये बिल्कुल ब्रिटेन की इकोनॉमी को वापस खड़ा कर देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, देखिए आप जो सिंबोलिज्म है ना इस सब का, इसे आप इग्नोर कर नहीं सकते। आपको पता है कि इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ जिस साल हम लोग 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी साल जिस देश ने हमको गुलाम बना के रखा था वहाँ का पीएम बन रहा है एक इंडियन ओरिजिन का आदमी। और वो शपथ ग्रहण समारोह भी किस पे करेगा? वो शपथ लेगा भगवत गीता पर। तो देखिए, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं लोग रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं लोग खुशियाँ बनाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओपनली कहता है कि आई एम ए प्राउड हिंदू, वो अपनी इंडियन हेरिटेज को छुपाता नहीं है, वो यूके में एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू यूके का पहला नॉन वाइट पीएम बनेगा। ये एक हिस्टोरिक अकॉम्प्लिशमेंट है, क्योंकि यूके का आप अगर पॉलिटिकल सेटअप देखो, यूके में 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्चुअली 2 आप कह सकते हैं, लेबर और कंजर्वेटिव। इस वक्त यूके में कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है। बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनाक, ये सब कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं। यूके में पार्टियां नहीं बदल रही, सेम पार्टी के अंदर ही पावर स्ट्रगल हो रही है। कभी कोई पीएम बनता है, कभी कोई पीएम बन रहा है। तो आप सोच कर देखिए कि कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके में राइट विंग पार्टी है, जिस तरीके से आप अगर यूएसए में देखो तो रिपब्लिकन पार्टी इनकी होती है राइट विंग, डेमोक्रेट पार्टी होती है लेफ्ट विंग। जब बराक ओबामा बने यूएसए के प्रेसिडेंट तब ये एक लेफ्ट विंग पार्टी के थ्रू बने थे, मगर ऋषि सुनाक ने उससे भी बड़ा काम कर दिया। एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी से एक इंडियन ओरिजिन का आदमी पीएम बन रहा है। ये रिमार्केबल है, दिस इज वेरी स्पेशल। नाउ मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, फूलों से बिछा हुआ है। रेसिज्म ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं, रेसिज्म आगे भी इनको फेस करना होगा। यूके में सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोग ओपन माइंडेड नहीं हैं कि जी आदमी का रेस, उसका रिलीजन, ये सब आपको देखना नहीं चाहिए, बस उसके काम पर फोकस करो। तो ऑब्वियसली कुछ लोग इस बात पर फोकस नहीं करेंगे, उनका मेन फोकस रहने वाला है कि इस आदमी का स्किन कलर कैसा है, ये मुझसे अलग कैसे है, इसका जो रिलीजन है मुझसे अलग कैसे है। तो इस इशू को लेकर इनको कहीं ना कहीं रेसिज्म फेस करना होगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की इमेजेस कुछ लोगों ने शेयर करी यूके में। हालांकि मैं ऐड करूँगा कि यूके के ही बहुत सारे लोगों ने ऐसी इमेजेस की निंदा करी। और फिर मीडिया में भी अगर मान लो कि लाइव कोई शो चल रहा है, वहाँ पे अगर कोई कॉलर फ़ोन करके कहता है कि ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश है ही नहीं, उसके जवाब में यूके के जर्नलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश हैं, ये इससे पहले बोरिस जॉनसन के अंडर यूके की सरकार का पार्ट रह चुके हैं। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं जी, ब्रिटिश होना ये काफ़ी नहीं होता, आपको देश से प्यार होना चाहिए। ऐसे तो कल को इसने एग्जाम्पल दिया इस आदमी ने कि ऐसे तो कल को कई अलकायदा के लोग थे, ये लोग भी ब्रिटिश नागरिकता रखते थे, मगर इनके काम आप अगर देखो तो इनका कहने का मतलब ये था कि एक वाइट पीएम होना चाहिए जो ब्रिटेन से प्यार करे। बट ब्रिटेन के लोगों ने ओवरवेलमिंगली, मैं कहूँगा
ऐसे रेसिज्म को अभी इग्नोर किया है, इन लोगों की आवाज़ दबाई है और फोकस किया है अभी के लिए कंट्री को रीबिल्ड करने के प्रोसेस पर। और यहाँ पर मैं ब्रिटेन के लोगों की, इनके नेताओं की तारीफ भी करूँगा कि जब संकट की घड़ी आई तब इन्होंने सारा रेस रिलीजन सब त्याग कर फोकस किया है परफॉर्मेंस पर ओवरऑल। ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो निवेशक हैं ये अब काम है, इनको अब पता है कि वापस चीज़ें यूके में नॉर्मल हो सकती हैं, क्योंकि ऋषि सुनाक जीत चुके हैं रेस फॉर प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। ऋषि सुनाक के अंडर कोई उल्टे सीधे टैक्स प्लान नहीं आएंगे जैसे लिज ट्रस ने किया था, इनको इकोनॉमी चलानी आती है। और अब आप देखोगे कि जो ब्रिटिश पाउंड है इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे वापस मजबूत होगी। और मैं आपको गारंटी दे के बता सकता हूँ, अगर ये आर्थिक संकट यूके पे ना आया होता, यूके के लोग उस केस में ऋषि सुनाक को ना चुनते। यूके ने ओवर द ईयर्स तरक्की इसलिए करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए ये, टाइम आने पर ना ये फोकस करते हैं परफॉर्मेंस पर, नीड पर के अभी के लिए हमारी नीड कौन पूरी करता है उसको ले आते हैं फिर ये पावर में। और वैसे आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ऋषि सुनाक ऐसा नहीं है कि इनका जन्म इंडिया में हुआ था, इनका जन्म भी यूके में हुआ था। साउथहैम्पटन की ये पैदाइश है। इनके जो ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, वो पंजाब से आए थे, ठीक है। पंजाब से वो पहले गए ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में रहे। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका में आपको पता होगा कई तानाशाह खड़े हो गए जो इंडियंस के अगेंस्ट थे, इंडियंस को छोड़ के भागना पड़ा ईस्ट अफ्रीका। फिर वो लोग ईस्ट अफ्रीका से भागकर पहुंचे हैं यूके में। तो ऋषि सुनाक उनकी संतान है और इनकी पढ़ाई हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बीच में इन्होंने यूएसए में भी काम किया है ग्रीन कार्ड लेकर कुछ समय के लिए, मगर बाद में इन्होंने ग्रीन कार्ड त्याग दिया और इनका पूरा फोकस हो गया फिर यूके में। और टोटल आप जान के हैरान होंगे, ऋषि सुनाक का टोटल नेटवर्थ है 730 मिलियन। एक्चुअली मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि इनका नेटवर्थ है, इनका और इनकी जो धर्मपत्नी है दोनों का कंबाइंड नेटवर्थ है 730 मिलियन पाउंड्स। इंडियन रुपीस में रफली आप कह लीजिए इनके पास 6000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। और इसका रीजन ये है कि ऋषि सुनाक ने यूएस में खुद काफी कमाई करी थी। उसके अलावा जो इनकी पत्नी है ये नारायण मूर्ति साहब की बेटी है। नारायण मूर्ति आपको पता होगा इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, तो इनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं इन्फोसिस के, तो वो पैसा भी यहाँ पर आया। तो जो कंबाइंड नेटवर्थ है ना ऋषि सुनाक और इनकी पत्नी की, ये प्रिंस चार्ल्स से भी ज्यादा है। जी हाँ, प्रिंस चार्ल्स की भी आप अगर कंबाइंड नेटवर्थ देखोगे तो आपको रफली एस्टिमेट मिलेंगे इसके 350 मिलियन पाउंड से लेकर मैक्सिमम 500 या फिर 650 मिलियन पाउंड। तो जब ये बकिंगम पैलेस में जाएंगे ऋषि सुनाक, किंग चार्ल्स से मिलेंगे, तो उस वक्त ये इंडिविजुअल टर्म्स में इंग्लैंड के राजा से भी अमीर इंसान होंगे। और देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि इनको नुकसान भी पहुंचाए, क्योंकि लोगों को पसंद होता नहीं है कि इनका पीएम बहुत अमीर हो। तो ऋषि सुनाक को अभी के लिए तो देखो काफ़ी मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि यूके की इकोनॉमी ये सही कर देंगे। मगर यूके के अगले चुनाव है जी 2025 में, तो टाइम बहुत है। तो इस टाइम में पॉसिबल है कि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं ये एक बार को ऋषि सुनाक की जो नेटवर्थ है, जो इनकी वाइफ का ओरिजिन है, इनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, इस पर थोड़े क्वेश्चन रेस करें। बट ओवरऑल आप अगर पॉजिटिव साइड में देखो तो इतिहास बन चुका है। और ऋषि सुनाक के आने से पॉसिबिलिटी है कि इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बिल्कुल अटक गया था, ये भी हो सकता है कि रिवाइव हो जाए। और ऋषि सुनाक ने ऑफिशियली ये भी कहा है कि चाइना के अगेंस्ट ये बड़ा एक्शन लेंगे, जो भी कन्फ्यूशस सेंटर है यूके में इसको बंद करा देंगे। तो चाइना के अगेंस्ट डेफिनेटली ये बहुत बड़े एक्शन लेने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूनाइटेड किंगडम कितने कंट्रीज से मिलके बनता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 2 देश, 5 देश, 4 देश या फिर 10 देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% सेल है इसका आज है आखिरी दिन। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। तो गाइस ये था रिएक्शन और सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार। रिएक्शन कैसा हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो देख रहा था ध्यान से। जो इनकी जो बोलने का तरीका है, जिन्होंने वीडियो बनाया काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया। ऐसा लगता था सुनते जाए जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। तभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।